अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम अपनी एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर हाजिर हैं। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, ठीक है। 8 पार्ट से तकरीबन 8 पार्ट्स थे, वो हमने कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से हाजिर हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जिसमें हम सेम सॉल्यूशन के लिए वैल्यू फाइंड कर रहे थे। वहाँ पर के था, यहाँ पर बस इन्होंने क्या कर दिया है, कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड करें। और आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। कह रहे हैं दैट विल मेक रूट्स इक्वल, जिससे क्या होता है, रूट्स उसके इक्वल हो जाए। यानी एम की वैल्यू रखें तो जब हम डी की वैल्यू निकालें वो आए 0, जिससे हमें पता चले कि रूट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। और उसके लिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें प्रोवाइड की गई है, इसमें एम ही एम आ रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर, कोई इशू नहीं है। हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कि भाई क्या जानते हैं कि हमें एक वैल्यू पता है, d इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हमें ये मालूम है पहले से, इसी के ज़रिए हम अपना सारा काम करेंगे। सबसे पहले हम d निकाल के रख लेते हैं, उस d से हम डिसाइड करेंगे, फिर कंडीशन से हम डिसाइड करेंगे कि d कैसा होगा, ठीक है। पहले हम d निकाला करेंगे। b की जगह क्या आएगा, मैंने बताया था आपको, x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो आपकी b की वैल्यू होती है। तो x के साथ इस वक्त क्या क्या मौजूद है, 2 और m+3। तो जैसा दिया हुआ वैसा उठा के आप रख दें b की जगह पे और स्क्वायर लगा दें, हो गया ये। -4 a की जगह x स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू जो कि क्या है, m+1, ठीक है। फिर c की चाहिए तो c आपका ये हो जाएगा, x वाली वैल्यू को छोड़ के फिर जो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन, उसके बाद जो भी वैल्यू है आपकी वो c की वैल्यू बनती है, यानी 2m+3 आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराते हैं और आंसर निकालेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस 2 का भी होगा और इस ब्रैकेट का भी होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा, 4 आंसर आएगा। m+3 पे हम इसी तरीके से स्क्वायर लगा देंगे। -4 को अभी मैं बाहर ही रखूँगा, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। m मल्टीप्लाई होगा 2m के साथ तो 2m स्क्वायर, यही m मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3m। अब 1 मल्टीप्लाई कराएंगे 2m के साथ तो 2m, यही 1 होगा 3 के साथ तो 3 1 जा 3, हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ आ जाते हैं ज़रा। अब देखें ये m+3 होल स्क्वायर है, मतलब कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है बनता हुआ, a+b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला बन रहा है तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। a की वैल्यू है m, तो m स्क्वायर प्लस 2a की जगह आ जाएगा m, b की जगह आ जाएगा 3, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। -4 को अभी भी मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, अंदर पहले प्लस माइनस जो हो रहे हैं वो करवा लेते हैं। 3m और 2m कितने हो जाएंगे, 5m हो जाएंगे, और +3 आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर चल रहा है सारा मामला। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये रेफरेंस था भाई, और ये d की वैल्यू चल रही है। 4 को अभी भी हम ऐसे ही रखेंगे, इसको थोड़ा सा और सीधा करते हैं हम। m स्क्वायर 2m और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 6 और m, 3 का स्क्वायर 9। अब इस -4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 4 2 8, m स्क्वायर माइनस साइन है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस 4 5 20m, माइनस प्लस माइनस 4 3 12, ठीक है। फिर 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब इस वाली वैल्यू को, वहाँ तो मल्टीप्लाई करा लिया, ये वाला 4 रहता है, 4m स्क्वायर, 4 6 24m, 4 9 36। बाकी जो वैल्यूज़ हैं आपके पास उनको अभी ऐसे ही लिख दें। अब देखते हैं हम क्या करना है, क्योंकि अब सारी वैल्यूज़ हमने ब्रैकेट से बाहर कर लिए, सब कुछ सीधा सीधा हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब हम इसको प्लस माइनस सबको करा सकते हैं। देखिए m स्क्वायर वाली वैल्यू ढूंढे, एक m स्क्वायर ये रहा, एक m स्क्वायर ये रहा, तो ये 4m स्क्वायर है, -8m स्क्वायर है, कितने m स्क्वायर बचेंगे आपके पास, माइनस के 4m स्क्वायर। अब ये m है और ये भी m है, तो 24m में से 20m माइनस होंगे, कितने m रह जाएंगे, +4m बचेंगे आपके पास। फिर 36 है और 12 है, माइनस करा लेंगे हम, कितना बचेगा आपके पास, +24 बच जाएगा। ये आ गई है आपके पास d की वैल्यू, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है इस तरीके से कि अगर m यहाँ पर होता तो रूट्स क्या कहलाते, आपके इक्वल कहलाते। अब रूट्स इक्वल कहलाने का मतलब ये है कि d की वैल्यू क्या आती, 0 आती, यानी कि ये पूरा आंसर क्या आता, 0 आता। मतलब
अब मैं क्या कर सकता हूँ, m की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपनी इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ लिखता हूँ मैं भाई कैसे सॉल्व करेंगे। 4 इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है कि d आपका बराबर हो जाता है 0 के। अब d की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है -4m² प्लस 4m प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें सबके सब वैल्यूज़ 4 के टेबल में आ रही हैं, तो मैं माइनस का 4 क्या करूँगा, कॉमन निकाल लूँगा। माइनस का ही क्यों निकाला, क्योंकि m² बड़ी वैल्यू है, इसको प्लस में रहना चाहिए वरना बदतमीज़ी हो जाएगी ये, ठीक है। m² के साथ हम क्या करेंगे, -4 कॉमन निकालेंगे, बचेगा हमारे पास प्लस का m², यहाँ से माइनस प्लस, अब ये माइनस हो जाएगा, 4 कॉमन निकल गया तो बचा सिर्फ m, और ये माइनस प्लस -4 6 24, ठीक है। -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, नज़र आ रहा है आपको भी, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखें हमें बीच में चाहिए ब्रेक करके -1, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 6 1 ज़ा 6, नंबर 1 ना हमारे पास 6, और ब्रेक करके हमें चाहिए यानी प्लस माइनस करें तो आंसर आए 1 और मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए 6। तो यहाँ करते हैं, 6 का एलसीएम कराएंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 - 3 कराएंगे, माइनस का 1 आएगा, और मल्टीप्लाई कराएंगे दोबारा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो करा लेते हैं हम यहाँ पर -3m, ठीक है, और प्लस 2m -6 इक्वल टू 0। माइनस कराऊंगा, माइनस का 1 बचेगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा दोबारा से क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, m वगैरह कॉमन निकलेगा, एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं मिटा दूँ इसे, ताकि लेकिन जगह कम है, आंसर आना मुश्किल हो जाएगा, मुझे ये वैल्यू मिटानी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये मिटा देता हूँ अब मैं, बस आंसर निकालना है अब हमें, जगह उधर कम है। ये आ जाएगा आंसर। देखें अब क्या करना है मुझे, इन दोनों में से m कॉमन आ रहा है, m -3 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है प्लस का, तो m -3 हो जाएगा ये भी, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। m -3 फिर से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अब ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू, m -3 कॉमन आ गया, क्या क्या बचेगा, यहाँ से m बच जाएगा और यहाँ से 2 बच जाएगा, इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग हम 0 के इक्वल कर देंगे, और ये भी 0 के इक्वल। तो m की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 उस तरफ जाकर हो गया +3, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 है, उस तरफ जाकर -2 हो जाएगा। तो अगर m की इन दोनों में से कोई वैल्यू होती तो क्या आता आंसर हमारा, d इक्वल टू 0 आता, जिससे हमें पता चल जाता कि रूट्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये बात इन्होंने सीधी सीधी कही थी, ये आ गया आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए सवाल में आपको एक चीज़ दी गई थी, प्रोवाइडेड m इक्वल पे कट लगा हुआ है और -1 लिखा हुआ है, शायद -1 था, पता नहीं, मैं देख लेता हूँ मोबाइल में क्या था, हाँ -1 है, ठीक है, -1 लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि m की वैल्यू आपकी -1 नहीं आ सकती थी। अगर गलती से यहाँ -1 आ भी जाता, सही है, हम ऐसी ब्रेकिंग करते कि -1 आ गया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसे हम रिजेक्ट कर देते। अब क्योंकि ये -1 नहीं है, एक 3 है, एक -2 है, मतलब -1 से अलग है, कुछ भी आ सकता है -1 के अलावा, तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है, इन दोनों को पुट किया जा सकता है m की जगह में, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर। चलें बच्चों, अब ये पार्ट 2 मैंने इसका उतार लिया, बिल्कुल वही सवाल सॉल्व करना है, और उससे कहीं लाख गुना ज़्यादा आसान सवाल है, क्योंकि अब ब्रैकेट में कोई वैल्यू नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज़ है, बस जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा, और आसान सा होगा बहुत आंसर। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 9x² प्लस mx प्लस 16 इक्वल टू 0। क्या करना है हमें, सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस d की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एज वी नो इज इक्वल टू b² - 4ac, ठीक है। तो d क्या आएगा आपके पास, b की वैल्यू पुट करनी है, b कहाँ से आता है, x के साथ जो भी वैल्यू है वो आपकी b है, तो x के साथ m है, तो ये आ गया m² -4, a के साथ a की वैल्यू क्या होगी, x² के साथ जो भी है वो आपकी a की वैल्यू है, और c क्या होगा, x के बाद जो प्लस माइनस साइन के बाद नंबर होगा वो आपकी c की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।
ये आ गया आपके पास वैल्यू का भंडार। अब एम स्क्वायर हो जाएगा -4 9 ज़ा 36 और 36 को 16 से करेंगे क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 6 ज़ा 36, कैरी गया 3, 6 1 ज़ा 6 और 3 कितने हो जाएंगे 4, मल्टीप्लाई बाय 3 6 ज़ा 18, कैरी गया 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 6 कैरी आ गया, 4 और 8 कितने हो गए 12, कैरी गया 1 और ये हो जाएगा 526, नहीं 526 तो मुझे गलत लग रहा है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कैलकुलेटर में, हो सकता है मैंने गलती कर दी हो, ठीक है। मैं नहीं चाह रहा कि गलत हो सवाल, एक ही दफ़ा में जब सॉल्व हो रहा है तो हो जाए। क्या क्या है हमारे पास, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 16, 576 आ रहा है, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है 576, तो इसको भूल जाए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। हमने कैलकुलेटर से कर लिया, 576 आंसर आएगा। ये आ गई आपके पास डी की वैल्यू। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इन्होंने जो कंडीशन बताई है वो यूज़ करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। क्या किया था, 4 इक्वल रूट्स। 4 इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है भाई, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 आएगी। तो डी क्या निकाला हमने, एम स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0, 576 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ आ जाएगा रूट, और रूट आएगा तो हम प्लस माइनस लगाएंगे और 576 का रूट निकालेंगे। और ये मेरे ख्याल से पहले हम सॉल्व कर चुके हैं 576 का रूट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के किसी पार्ट्स में आया था। तो 576 का जब हम रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 24, ठीक है। m की वैल्यू +24 भी हो सकती है और -24 भी हो सकती है। ये था इतना आसान सा सवाल, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर पे नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, जिसका पार्ट नंबर 1 करेंगे।